नमस्कार, आप देख रहे हैं जय मां भगवती प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के सामने और यहाँ से केवल 500 मीटर की दूरी पर जय मां भगवती प्रॉपर्टीज आप सभी के लिए लेकर आया है 100 मीटर का सेमी कमर्शियल प्लॉट। जो सेक्टर है वो ग्रेटर नोएडा ईस्ट का टेक्जोन 2 सेक्टर है, जिसको आप लोग डावरा विलेज के नाम से जानते हैं। जी हाँ, यहाँ से केवल 500 मीटर की दूरी पर हमारा सेमी कमर्शियल प्लॉट जो कि 100 मीटर का है वो होने वाला है। और मैं आपको इस प्लॉट के आसपास कुछ खास चीजें उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो प्लॉट से सटा हुआ है बेनेट यूनिवर्सिटी और इसी सेक्टर के अंदर जो टेक्जोन 2 है, इस सेक्टर के अंदर आपको मिलता है LG का वेयर हाउस। उसके साथ साथ इस सेक्टर के ऑपोजिट में आपको मिलता है IIT-GNL सेक्टर, जिसके अंदर है हायर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और पास के ही सेक्टर में आपको ओप्पो और वीवो का भी वेयर हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिल जाता है। तो ये सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा एक इंडस्ट्रियल हब हम कह सकते हैं, यहाँ पर काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो चलते हैं अब प्लॉट के पास और वहाँ पे मैं आपको सारी जानकारी देती हूँ। तो अब हम आ चुके हैं प्लॉट के पास और ये जो सेक्टर है वो टेक्जोन 2 है ग्रेटर नोएडा ईस्ट का और जिसको हम लोग डावरा विलेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो प्लॉट है उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूँ उससे पहले हम यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं खड़ी हुई है 60 मीटर की रोड है और ये रोड आपको 130 मीटर वाइड रोड से कनेक्ट करती है, यानी कि ये जो 60 मीटर की रोड है वो आपको इस सेक्टर से कनेक्ट कराती है। और इस सेक्टर के अंदर वैसे आपको 6 मीटर, 7.5 मीटर और 12 मीटर तीनों साइज के रोड आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। तो यहाँ से कनेक्टेड क्या क्या है। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यहाँ से केवल 500 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से नोएडा आपको केवल आधे घंटे का टाइम लगेगा, 30 से 35 मिनट। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं हायर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस सेक्टर के ऑपोजिट सेक्टर में IIT-GNL सेक्टर में है और मेरे ठीक सामने आपको बेनेट यूनिवर्सिटी का ये हॉस्टल एरिया दिख रहा होगा। ये बैक साइड है बेनेट यूनिवर्सिटी का। तो ये इस सेक्टर का कुछ मैंने आपको बता दिया जो यहाँ के बेसिक एमिनिटीज है, जो इस सेक्टर के हाइलाइट्स हैं। तो इस सेक्टर में आपको अथॉरिटी की तरफ से जो फैसिलिटीज मिली हुई हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का काम हो चुका है, रोड का काम हो चुका है, सीवर, गैस पाइपलाइन की सुविधा जो है, गैस पाइपलाइन की सुविधा जैसे आप रहना शुरू कर देंगे तो अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करा देती है। उसके साथ साथ सीवर वगैरह का काम जो है वो बहुत अच्छे से हुआ है और यहाँ पर बसावट भी आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे चालू हो गई है, लोगों ने घर बनाना चालू कर दिया है। अगर आप प्लॉट लेते हैं तो पोजीशन ऑन है, आप अपना घर बनाना चालू कर सकते हैं, रहना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको प्लॉट के साइजेस बता देती हूँ कि प्लॉट के साइज जो यहाँ पर रहने वाले हैं 100 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक के आपको यहाँ पर प्लॉट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर आपको रेट मिलता है 45,000 से लेकर 80,000 पर स्क्वायर मीटर तक के यहाँ पर रेट है। मैं आपको रेट एक बार फिर से बता देती हूँ, 45,000 पर स्क्वायर मीटर से लेकर 80,000 पर स्क्वायर मीटर तक इस सेक्टर के अंदर रेट है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, रेट जो है वो डिपेंड करता है कि प्लॉट का साइज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। अगर वो मेन रोड पर है, कॉर्नर वाला प्लॉट है, छोटे साइज का प्लॉट है तो उसका रेट ज्यादा होता है। और वहीं अगर बड़ा प्लॉट है, कॉर्नर में नहीं है, बीच में कहीं पर है, तो उसका रेट जो है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो ये इनके डिफरेंसेस होते हैं रेट के। बाकी आशा करती हूँ कि आपको इस सेक्टर से जुड़ी हुई मैंने आपको सारी जानकारी दे दी होगी। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं या फिर आप हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप कॉल करिए, हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करिए और सारी जानकारी लीजिए। हमारा साइट ऑफिस भी इसी सेक्टर में मेन रोड पर है, वहाँ आकर भी आप विजिट कर सकते हैं। और हमारा हेड ऑफिस नोएडा एक्सटेंशन के टेक्जोन 7 में है, वहाँ आकर भी आप विजिट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, साइट की विजिट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जगह की जानकारी के साथ। नमस्कार।